हेलो वंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी वयिंग के पास ही सोया हुआ था और उस रात उसने बहुत अच्छा सपना देखा था। वो सपना उनके चाइल्ड से रिलेटेड था, जिसमें वो सपना देख रहा था कि वयिंग वांगजी के बालों में हाथ फहरा रहा था और उनके बेबी से कह रहा था, बाबा को मत जगाओ, वो बहुत थके हुए हैं, तुम्हें भी सो जाना चाहिए। वांगजी हमेशा से यही चाहता था। जब से वयिंग उसके और उसकी बेबी की लाइफ में आया था, तब से वांगजी ने यही सपने देखने शुरू कर दिए थे। पर यह सिर्फ एक ड्रीम था। वो सुबह जागता है और देखता है कि बेड के पास वयिंग नहीं था। उसके बालों में हाथ फहराने वाला कोई नहीं था। उसका दिल तो जैसे बैठ गया था। वो वयिंग को हर एक मिनट के लिए वही चाहता था, अपने साथ। तभी अचानक किचन से एक क्रैश की आवाज़ होती है और वांगजी को पता चल जाता है कि वयिंग यहीं है, उसके घर में ही है, किचन में। इसका मतलब क्या वो रात के समय जो सपना देख रहा था वो सपना नहीं था? क्या वयिंग ने सच में उसे अपनी गोद में सुलाया था, उसके बालों में अपनी फिंगर्स फहराई थी और उसे एक स्वीट सा सॉन्ग सुनाया था? वो तुरंत बेड से उठता है, अपने रोब्स और पजामास पहनता है और किचन की तरफ जाने लगता है। वयिंग सच में वही था। वो फ्लोर पर बैठा हुआ था और उस पैनकेक के बैटर को साफ कर रहा था जो उसके हाथ से गिर गया था। वांगजी उससे कहता है वयिंग। वयिंग उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, मैं ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। वांगजी उससे कहता है, फ्लोर पर बना रहे हो? वयिंग हंसने लगता है और उससे कहता है, वेरी फनी लंजा, मैं बस कुकिंग कर ही रहा था, सडनली ये बाउल नीचे गिर गया। पर कोई बात नहीं, इतना बैटर तो बचा है कि हम दोनों का ब्रेकफास्ट बन जाए, तुम्हें बैठ जाना चाहिए। वांगजी किचन टेबल पर जाकर बैठ जाता है। वयिंग देखता है कि वांगजी ने रोब पहना हुआ था। वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें ठंड लगी है? वांगजी कहता है, हाँ, डॉक्टर वैन ने कहा था कि प्रेगनेंसी के दौरान मेरे हार्मोन्स में चेंजेस आएंगे, जिस वजह से रैंडमली मुझे ठंड या गर्मी का एहसास होना नॉर्मल है। वयिंग कहता है, क्या इससे तुम्हारे मूड पर भी फ़र्क पड़ेगा? वांगजी कहता है, हाँ, कभी कभी मुझे रोने का मन करता है। वयिंग उससे कहता है, ओह सो क्यूट लंजा। वांगजी उससे पूछता है, वयिंग लास्ट नाइट क्या हुआ था? वयिंग एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है और उससे कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? वांगजी कहता है, जब हम घर आए थे उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। क्या मैंने तुमसे यहाँ रात को रुकने के लिए कहा था? क्या तुम मेरे रूम में सोए थे? वयिंग इस पूरी टाइम एकदम साइलेंट था। वो वांगजी से पूछता है, लंजा, क्या प्रेगनेंसी की वजह से मेमोरी पर भी इफ़ेक्ट होता है? वांगजी कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे डॉक्टर वैन से पूछना होगा। वयिंग हंसते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है लंजा। हाँ, मैं रात को यहीं रुका था, तुम अपसेट थे, तुमने मुझसे यहाँ रुकने के लिए कहा था और मैं तुम्हारे रूम में था जब तक तुम सो नहीं गए। वांगजी सोचने लगता है, इसका मतलब वो एक सपना था, वो कन्वर्सेशन, वो सॉन्ग, वो सब एक सपना था। तभी वयिंग कहता है, एनीवेज लंजा, अब मुझे अपना सामान पैक करके चले जाना चाहिए, बहुत समय हो गया है। वयिंग वांगजी को ब्रेकफास्ट सर्व करता है और रूम में अपना सामान लेने के लिए चला जाता है। वयिंग जब वापस आता है तो वांगजी ने ऑलरेडी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया था। वयिंग जाते जाते उसे एक वीक स्माइल देते हुए कहता है, बाद में मिलेंगे लंजा। वांगजी उसे आवाज़ देता है और फिर साइलेंट हो जाता है। अचानक से फिर वांगजी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वांगजी को नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वयिंग इस तरह एक्ट क्यों कर रहा है। ये फेक लव्स, म्यूटेड स्माइल्स। वांगजी की आंखों से आंसू आता देखकर वयिंग उसके पास आता है और उसके हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ लंजा, तुम फिर से रो रहे हो? वांगजी उससे पूछता है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया था? वयिंग उसे गले लगाता है और उससे कहता है, स्वीट हार्ट, नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं वियर्डली एक्ट कर रहा हूँ, है ना? वांगजी हाँ में सिर हिला देता है। वयिंग मुस्कुराने लगता है और उसके बालों में हाथ फेराते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था लंजा। ये बात सच है कि मैं तुम्हारे बेड में ही सोया था, मुझे माफ़ कर दो, ये बात मैंने तुम्हें पहले नहीं बताई, मुझे लगा कि शायद तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील होगा। वांगजी की हार्ट बीट्स एकदम से बढ़ जाती हैं। इसका मतलब वो सब सपना नहीं था, वयिंग सच में उनके बेड में ही था और उनके बेबी से बातें कर रहा था और वयिंग ने उसके लिए सॉन्ग भी गाया था। वांगजी तुरंत वयिंग से कहता है, मुझे अनकम्फर्टेबल फील नहीं होता। वयिंग अगर मेरे साथ सोता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ रुके वयिंग।
वुयिंग उसे और भी टाइटली पकड़ते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो लंजा, आज के बाद इस तरीके से वियर्ड एक्ट नहीं करूँगा। वांग जी कहता है, हाँ, नेक्स्ट टाइम प्लीज़ ऐसा कुछ भी हो तो मुझे बता देना। मैं डरा हुआ था कि कहीं तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो। वुयिंग कहता है, कभी नहीं लंजा, मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं होऊंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम से हमेशा तुमसे ऑनेस्ट रहूँगा। वांग जी मुस्कुराने लगता है। अब वुयिंग जाते जाते उससे कहता है, अब तुम्हें अपने ब्रदर को कॉल करना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए। आई एम श्योर वो तुम्हें बहुत मिस करते हैं और तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम दोनों के बीच में जो भी बातें हों मुझे बाद में मैसेज करके बता देना, ओके? वांग जी हाँ कर देता है। वुयिंग एक बार फिर एक जेन्युइन स्माइल उसकी तरफ देते हुए कहता है, लंजा, मुझे ज़्यादा मिस मत करना। जैसे ही दरवाज़ा बंद हो जाता है, वांग जी अकेले खुद से ही कहता है, मैं तुम्हें हमेशा मिस करता हूँ वुयिंग। वांग जी शिचैन से बात करता है और वो दोनों पास ही के कैफ़े में मिलने का प्लान बनाते हैं। शिचैन उसे देखकर कहता है, वांग जी, थैंक गॉड तुमने मुझे कॉल किया। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। तुम ठीक हो ना? वांग जी कहता है, यस ब्रदर, आप कैसे हैं और अंकल कैसे हैं? शिचैन कहता है, वांग जी, तुम्हें तो पता है ना, अंकल के फेस पर हमेशा गुस्से का मास्क लगा रहता है, पर उन्हें तुम्हारी बहुत परवाह होती है। अगर तुम्हें कंफर्टेबल फील हो वांग जी, तो क्या तुम प्लीज़ उनसे कॉल पर बात कर लोगे? वांग जी कहता है, मैं बेबी के बॉर्न होने के बाद ही उनसे बात करूँगा। मैं बेबी की हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और ना ही स्ट्रेस लेना चाहता। शिचैन कहता है, मैं समझ सकता हूँ। वांग जी कहता है, ब्रदर, क्या आपको लगता है कि मैं अनरीज़नेबल बन रहा हूँ? शिचैन कहता है, वांग जी, अगर कोई अनरीज़नेबल बन रहा था तो वो हम थे। हमने तुम्हें गलत तरीके से ट्रीट किया। हमें तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था, तुम्हारे डिसीज़न पर ट्रस्ट करना चाहिए था। तुम मुझे माफ़ कर सकोगे ना वांग जी? वांग जी कहता है, आप मेरे ब्रदर हैं, मैं आपको हमेशा माफ़ करूँगा। अब शिचैन वुयिंग के बारे में कुछ पूछने ही वाला होता है, तभी वांग जी कहता है, ब्रदर। शिचैन कहता है, वांग जी, अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं कहा है। वांग जी कहता है, पर मैं जानता हूँ आप क्या कहने वाले हैं। आप मुझे उसका नाम लेकर टीज़ करेंगे, पर मैं ये सब नहीं चाहता। शिचैन तुरंत उससे वरीड फेस के साथ कहता है, वांग जी, सब कुछ ठीक है ना? वांग जी शिचैन को सारी बातें बता देता है। वो उसे बता देता है कि किस तरह वो और वुयिंग पहली बार मिले थे और वुयिंग ने उन दोनों की लाइफ का हिस्सा बनना चाहा। किस तरह सुशे के सामने वुयिंग ने उसे डिफेंड किया। वुयिंग की सिस्टर ने किस तरह एक कंफ्यूजिंग बात वांग जी को बताई। वुयिंग ने उसे अपनी फैमिली से मिलवाया और रात के समय वो उसके साथ ही रहा। शिचैन वांग जी की सारी बातें सुनता है और उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहता है, वांग जी, सच सच बताना, तुम क्या चाहते हो? वांग जी एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, ब्रदर, मैं उसके साथ होना चाहता हूँ। मैं उसकी फैमिली बनना चाहता हूँ। हर सुबह उसके साथ जागना चाहता हूँ। शिचैन कहता है, जिस तरह तुमने सारी बातें मुझे बताई, उससे तो यही पता चलता है कि वुयिंग भी यही चाहता है। फिर तुम दोनों को क्या बात रोक रही है? वांग जी ये सुनकर साइलेंट ही रहता है। तब शिचैन उससे कहता है, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं क्यों सरप्राइज था जब तुमने कहा था कि तुम इस बेबी को रखना चाहते हो? वांग जी हाँ कर देता है। तो शिचैन कहता है, क्योंकि मुझे याद है तुम हमेशा से यही कहते थे कि तुम्हें किसी भी फैमिली या मेट की ज़रूरत नहीं है। तुम एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते थे, एक सिंगल ओमेगा जिसका अपना एक फ्यूचर है। अंकल ने कई बार तुम्हें पोटेंशियल अल्फाज के साथ मिलवाने की कोशिश की, पर तुम कभी भी उनमें से किसी को नहीं चाहते थे। तो फिर इस बार क्या डिफरेंट है? मुझे लगता है लंजा, तुम ऑलरेडी अपने दिल को काफ़ी लंबे समय से गार्ड किए हुए थे, इस डर से कि कहीं कोई तुम्हारे फ्यूचर प्लान को बर्बाद ना कर दे। वांग जी कहता है, तो मुझे क्या करना चाहिए ब्रदर? शिचैन फिर स्माइल करते हुए कहता है, बहादुर बनो लंजा। तुमने अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चे की ज़िंदगी के साथ उस पर विश्वास किया है ना, तो अपने दिल के लिए भी तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए। ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कुछ भी करेगा। वो तुम दोनों की ही बहुत परवाह करता है। वांग जी को अभी भी एक डर था। वो तुरंत शिचैन से कहता है, जैसा मैंने चाहा है, अगर वैसा नहीं हुआ तो? शिचैन फिर उससे कहता है, फिर हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, जो तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। वांग जी कहता है, थैंक यू ब्रदर। शिचैन कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ वांग जी। वांग जी जब तक घर पहुँचता है तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुका था। उसके ब्रदर ने उससे इस बारे में बातें की थी कि वो वुयिंग से टॉपिक तक कैसे पहुँचेगा।
वांग जी ने सोचा था कि अब वो भी वयिंग के साथ फ्लर्ट किया करेगा, उसे ये रियलाइज़ दिलाने की कोशिश करेगा कि वो भी वयिंग में इंटरेस्टेड है। वो घर जाकर बेड पर लेट जाता है, तभी वयिंग उसे मैसेज करता है। वयिंग ने मैसेज में लिखा था, तुम्हारे ब्रदर के साथ तुम्हारी मीटिंग कैसी रही लंजा? वांग जी रिप्लाई करता है, सब कुछ अच्छा था वयिंग, अब मैं घर आ गया हूँ। कुछ टाइम बाद वांग जी उसे मैसेज करता है, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, काश तुम यहाँ होते। वयिंग का तुरंत रिप्लाई आता है, लंजा तुम इस तरीके की बातें अचानक से नहीं कह सकते। वांग जी कहता है, क्यों नहीं? वयिंग कहता है, क्योंकि ये बहुत क्यूट है। वांग जी फिर उसे मैसेज करता है, पर ये सच है, वयिंग जब चाहे तब यहाँ आ सकता है और नाइट स्पेंड कर सकता है। वयिंग उसे मैसेज करता है, अगर ऐसा है तो केयरफुल रहना लंजा, क्योंकि फिर तुम्हें मुझसे छुटकारा कभी नहीं मिल पाएगा। वांग जी इस बात पर मुस्कुराने लगता है, उसके स्टमक में तो जैसे बटरफ्लाइज उड़ रही थी। वो एक ब्लशिंग फेस इमोजी वयिंग को सेंड कर देता है। अब वांग जी की प्रेगनेंसी का फाइनल मंथ चल रहा था और वयिंग अब लंजा के अपार्टमेंट में ही रहने लगा था। वयिंग उसके लिए कुकिंग करता, उसके कपड़े वॉश करता और उसके अपार्टमेंट को भी क्लीन करता। वो टाइम टू टाइम वांग जी को मसाज भी करता, उसके लिए वो सब खरीदता जो भी वांग जी खरीदने के लिए कहता। वांग जी को वयिंग के आसपास बहुत रिलैक्स्ड फील होने लगा था, पर फिर भी अभी वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया था कि उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सके। उन दोनों के बीच अभी जो भी चल रहा था वो बहुत ब्यूटीफुल था और वांग जी को डर था कि कहीं वो इसे भी ना खो दे। अब वांग जी की प्रेगनेंसी का जब 8th मंथ था, वेंचिंग और म्याम्या उन दोनों को अपने घर डिनर पर इनवाइट करती हैं। वेंचिंग उसे सब कुछ समझाती है कि उसे 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में किस किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फाइनल मंथ में यानली भी उनके पास आती है और उन्हें सारी बातें समझाती है। वांग जी देखता है कि जब यानली और वेंचिंग उसे सारी बातें समझा रही थी तो वयिंग रूम के बाहर से खड़ा उसकी तरफ स्माइल कर रहा था और वेव कर रहा था। वयिंग इशारों में ही उससे पूछता है, तुम कैसे हो लंजा? वांग जी भी इशारों में उससे कह देता है, मैं ठीक हूँ। वो दोनों एक दूसरे को इसी तरह घूरते रहते हैं। तभी अचानक से वेंचिंग कहती है, अगर तुम उसे देखना बंद कर दोगे तो वो गायब नहीं हो जाएगा। वांग जी उसके कमेंट पर थोड़ा अननॉयड हो जाता है। तभी वो देखता है कि यानली उनके पास अब नहीं बैठी हुई थी। उसने नोटिस भी नहीं किया था यानली कब वहाँ से चली गई थी। वेंचिंग वांग जी को एक कोट पहनाती है और उससे कहती है, मैं तुमसे प्राइवेटली कुछ बातें करना चाहती हूँ, इसलिए हमें बाहर चलना चाहिए। वांग जी और वेंचिंग बाहर आ जाते हैं। वांग जी उससे कहता है, तो तुम मुझसे क्या बातें करना चाहती थी? वेंचिंग कहती है, मुझे पता है कि तुमने इस बारे में कई बार सुन भी लिया होगा, पर फिर भी मैं तुम्हें वार्न करने के लिए आई हूँ। वांग जी कहता है, वार्न किस बारे में? वेंचिंग कहती है, मैं वयिंग की सिस्टर नहीं हूँ जो उसका ख्याल रखती है, उसका ब्रदर नहीं हूँ जो उसके साथ बहुत हार्श है, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ और उसकी बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ जो किसी और ने नहीं बताया होगा। वयिंग को ऐसा लगता है कि वो ये सब डिज़र्व नहीं करता। वांग जी कहता है, क्या मतलब? वेंचिंग कहती है, मैं अपने दोस्त को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा समय लग जाने वाला है मेरे बेस्ट फ्रेंड को ये समझाने में कि वो तुम्हारी लाइफ में एक वर्थ इंसान बनकर आएगा। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ वो इंतज़ार कर रहा है उस दिन का जब तुम उससे अपनी लाइफ से बाहर निकल जाने के लिए कह दोगे। वांग जी कहता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। वेंचिंग कहती है, मैं जानती हूँ, शायद उस रूम में जितने भी लोग बैठे थे वो सब जानते थे, पर फिर भी तुम्हें उसे ये बात विश्वास दिलाने में समय लगेगा। वांग जी कहता है, लेकिन क्यों? वेंचिंग कहती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स के जाने के बाद उसे अपनी लाइफ में रेयरली ही कुछ ऐसा मिला है जिसमें कोई कंडीशन अप्लाई ना हो, स्पेशली जब प्यार और फैमिली की बात आती है। वांग जी तुरंत मन में सोचने लगता है कि क्यों वयिंग हमेशा दूसरों के लिए सब कुछ करता है पर अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचता। वो सबके साथ फ्लर्ट ज़रूर करता है, पर जब भी ट्रू लव की बात आती है तो वो अपने सामने एक शील्ड लगाए हुए है। क्या वो जानबूझकर दूसरों से डिस्टेंस बनाए रखता है क्योंकि उसे हर्ट होने का डर है? तभी म्याम म्या वहाँ इंटरप्ट करते हुए पहुँच जाती है और कहती है, तो तुम दोनों यहाँ हो? वयिंग को तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते शायद पैनिक अटैक ही आ जाता। वांग जी तुरंत वयिंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है और इवेंचुअली उसे किचन में वयिंग मिल जाता है, जो काफ़ी वरिड दिख रहा था और यानली उसे काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी। वांग जी को देखते ही वो ज़ोर से चिल्लाता है, लंचा, और उसके पास जाकर उसे तुरंत हग कर लेता है।
वो उससे कहता है, तुम अब तक कहाँ थे? मैं कितना ज़्यादा डर गया था। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? तुम बाहर क्या कर रहे थे? वांग जी कहता है, वेइंग मैं बाहर था, वेंचिंग मुझसे बात करना चाहती थी। वेइंग कहता है, लेकिन बाहर क्यों? इतनी ठंड के समय वो तुम्हें बाहर क्यों ले गई? ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैं अभी वेंचिंग से बात करता हूँ। वांग जी तुरंत उसे रोकते हुए कहता है, वेइंग इट्स ऑल राइट, मैं ठीक हूँ। वेइंग गहरी सांस लेते हुए कहता है, पक्का ना लंजा, तुम ठीक हो ना? वांग जी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम वेइंग? वेइंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं भी ठीक हूँ लंजा। पर वांग जी उससे कहता है, तुम्हें झूठ नहीं कहना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। विंग का फेस सडनली रेड हो जाता है और वो इधर उधर देखते हुए कहता है, मैं सच में ठीक हूँ लंजा। वांग जी गहरी सांस लेता है और सोचने लगता है, शायद वेंचिंग सही थी। वांग जी को सडनली टायर्ड फील होने लगता है और वो अपना हेड विंग के शोल्डर्स पर रख लेता है। वांग जी उसके बालों को थपथपाते हुए कहता है, क्या तुम्हें नींद आ रही है? वांग जी कहता है, हाँ। विंग हंसते हुए कहता है, तो फिर हमें घर चलना चाहिए। वांग जी हाँ कर देता है, पर अभी भी वो विंग से अलग नहीं हुआ था। विंग उससे कहता है, लंजा अगर हमें घर जाना है तो तुम्हें थोड़ा सा हटना होगा। क्या हमें चलना चाहिए? वांग जी कहता है, बस एक सेकंड और मुझे ऐसे ही रहने दो विंग, तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम मेरे साथ हो। वांग जी फिर मुस्कुराने लगता है और उससे कहता है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है लंजा, पर अब हम घर चलते हैं, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। अब वांग जी की डिलीवरी डेट एकदम नज़दीक थी। उसका स्टमक बहुत ह्यूज हो गया था, एंकल्स और फीट स्वॉलन हो गए थे और बैक में कॉन्स्टेंटली बहुत पेन था। पर एक बात की उसे खुशी थी कि वो अपने बेबी को अब आर्म्स में लेने के लिए एकदम तैयार था। वांग जी बेड पर बैठा हुआ था और अपनी बेली को बार बार रब कर रहा था। विंग उसके पास आकर कहता है, लिटिल वन तुम अपने बाबा को इतना तंग क्यों कर रहे हो? अब तुम्हें जल्दी ही बाहर आ जाना चाहिए। हम दोनों ही तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आज का ये पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है आपको? प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।